सारी बातें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहली बात, ब्रह्मास्त्र के सेकंड एडिशन के बारे में बात करें तो उसके पहले मैं थोड़ा सा अपना जो एजेंडा, जिसे हम बोलेंगे एक तरीके से जो माइंडसेट था मेरा, वो हमारा क्या था। तो हमारे एजेंडा के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये सेकंड एडिशन क्यों है, आवश्यकता क्या पड़ी यहां पर। दूसरी बात, यहां पर इस किताब के फीचर हमारे क्या है। तीसरा, बहुत बच्चों का यहां पर है कि हमारे पास फर्स्ट एडिशन है तो क्या सेकंड लेने की आवश्यकता है, तो हम आपको कंपैरिजन करके खुद बता देंगे, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि लेने की आवश्यकता है कि नहीं है। चौथी बात, अगर हम बात करें तो किसको ये किताब लेनी चाहिए, किसको ये किताब पढ़नी चाहिए और इस किताब को पढ़ने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पांचवी, अगर हम बात करें यहां पर दोस्तों, यहां पर आपको कैसे ये किताब मिलेगी और कहां से ये किताब मिलेगी, आपको यहां पर ये भी सारी बातें हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट वीडियो को हर जगह पर शेयर कर दो, जितने भी प्लेटफॉर्म पे देखो। आज एक छोटी सी बात रिक्वेस्ट करूंगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, टेलीग्राम पे, जहां जहां पर जुड़े हो ना, हर जगह पर वीडियो को शेयर करो, हर जगह पे शेयर कर दो दोस्त, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एडिशन के अचीवमेंट के बारे में, जो हमारी पहली एडिशन थी, ठीक है। पहली एडिशन बुक लाओ। फर्स्ट एडिशन की अगर हम बात करें तो उस पहली एडिशन मेरे भाई जो है यहां पर, उसमें कम से कम 1 मिलियन से ऊपर डाउनलोड हो चुके हैं हमारे सिंगल टेलीग्राम पे। हमारे रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम पर ही वो 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोडेड है। मैथ्स भी आदित्य रंजन पर भी 1 से ज्यादा डाउनलोडेड है। तो लाखों की संख्या में बच्चों ने यहां पर जो है उसको डाउनलोड किया था और ये हमारी फर्स्ट एडिशन है, पतली सी किताब 112 पन्ने की, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो लगभग 4 लाख से ऊपर ये किताबें भी सोल्ड हो चुकी हैं, जो कि फ्लिपकार्ट का डेटा आप लोगों को दिख सकता है या अमेजन का भी डेटा में, ठीक है। ऑफलाइन से भी यहां पर काफी भारी संख्या में बच्चों ने इसको मंगाया था। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा लास्ट टाइम रिवीजन के लिए अगर कोई किताब मानी जा रही थी तो वो ब्रह्मास्त्र थी। आप किसी भी इंटरव्यू को मेरे देखेंगे, चाहे सीपीओ का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो या कोई भी इंटरव्यू हो, लगभग हर बच्चा ब्रह्मास्त्र पढ़कर आया हुआ रहता है और हर बच्चे ने मेरे भाई जो है ब्रह्मास्त्र से पूरा का पूरा रिवीजन किया होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर एक और कहते हैं ना, एडिंग फेदर्स इन वन कैप, तो यहां पर थोड़ी सी सहायता इसके दिल्ली गवर्नमेंट के माध्यम से भी हो गई और इसको दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने विषय सूची में भी इसको ऐड किया, ठीक है। जो सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है 11वीं 12वीं क्लास में, तो 12वीं और 11वीं क्लास में ब्रह्मास्त्र को उन्होंने ऐड किया कि इसको भी हम पढ़ाएंगे और इसको भी हम बच्चों को बताएंगे, क्योंकि ये किताब ही ऐसी है जो सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट नहीं करती है, ये हर एक एग्जाम को मेरे दोस्त यहां पर टारगेट करती है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर कि ये हैशटैग नंबर 1 रही है मेरे भाई पिछले 2 सालों में। एक अकेली किताब का इतने लंबे समय तक नंबर 1 बने रहना, ये अपने आप में बहुत चैलेंज हो जाता है। लोग किताब लॉन्च करते हैं, 4 दिन तक नंबर 1 रहती है, 5वें दिन वो कहां गायब हो जाती है किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन 2 साल तक बच्चों ने इसको नंबर 2 नहीं होने दिया और वो नंबर 1 पर ही रहा। आप अगर बात करेंगे फ्लिपकार्ट पे दोस्त, ठीक है। अब बात आती है कि यहां पर इसका दूसरा संस्करण क्यों है, क्यों सेकंड एडिशन हमें आवश्यकता लाने की पड़ी है, ठीक है। क्या जरूरत है यहां पर सेकंड एडिशन लाने की। तो देखो, जब मैंने फर्स्ट एडिशन बनाया था ना, तो मेरा फॉर्मूला बुक बनाने का कोई कंसेप्ट नहीं था, कोई किताब बनाने के पर्पस से मैंने इसको नहीं तैयार किया था। मेरा हमेशा विजन था कि यार हम बच्चों के लिए कुछ ऐसा तैयार करें कि वो रिवाइज कर पाए शॉर्ट टाइम के अंदर में और उसका उनको फायदा मिले, ठीक है। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, सेकंड एडिशन का जब हमने फॉर्मूला बुक बनाया था तो हमारे पर्पस में ये था कि कुछ एक ऐसा कंटेंट रहे जिससे बच्चों को फायदा मिले, एक तरीके से वो रिवाइज कर पाए। और जब हमने बच्चों को उसका पीडीएफ दिया तो पीडीएफ देने के बाद हमने यहां पर ये सोचा कि बच्चों का सबसे ज्यादा क्वेरी कि सर हम इसको फोटोकॉपी कराने जा रहे हैं तो हमारा 5-5 रुपए एक पन्ने का लग रहा है सर, हम कैसे करें, बहुत महंगा हमारे लिए हो जा रहा है। तब जाकर हमने उसको किताब छापा और छापने के बाद भी पहली बार 3,500 कॉपी हमने बच्चों को फ्री में दी। मतलब हमारे ऑफिस में सर रहता था कि आओ, 3 दिन तक लगातार हमने ऑफिस खोला था कि आप आइए, फ्री में किताब लेकर जाइए यहां पर। वो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने इसको सोचा था और उसी तरीके से हुआ भी हमारा काफी ज्यादा, क्योंकि शुरू से मकसद था कि बच्चों के लिए काम करना है, बच्चों के लिए काम करना है, उनके हित के बारे में सोचना है, ठीक है। उनको किताबें महंगी पड़ने लगी तो हमने छपवा के बांट दी। तो शुरू में जब हमने किताब लॉन्च भी नहीं किया था, जब मार्केट में आए भी नहीं थे, तब से 3-3,500 किताबें तो हमने पहली लॉट में ही जो है छपवा कर दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब अपडेट देखो, जैसे मानो नोकिया जब पहले आता था कीपैड फोन आते थे, कीपैड फोन के बाद हमारा टच स्क्रीन फोन आने लगा, फिर उसके बाद यहाँ पर टच स्क्रीन में डेली अपडेट होने लगे। कहाँ एक बार एंड्रॉइड में किटकैट वर्जन आता था और अब अगर आप देखेंगे तो एक से एक वर्जन मेरे भाई आते हैं। आज के समय क्या है, जिसने अपने आप को अपडेट नहीं किया है वो खत्म है।
बर्बाद है मेरे भाई। यहाँ पे आप मोबाइल में भी देखो तो अगर आज एक मोबाइल आता है तो 3 महीने के बाद फिर से एक दूसरा मोबाइल आता है, फिर से एक दूसरा मोबाइल आता है। हाँ, हालांकि माना गणित में बहुत सारे बदलाव नहीं हो सकते, जो फॉर्मूले हैं वो तो फिक्स हैं, लेकिन मेरे भाई उसके अलावा भी काफी सारी चीजों को हम चेंज करके और बेहतर कर सकते हैं। पिछले 2 सालों में अगर आप देखेंगे तो परीक्षा में एक से एक नए सवाल पूछे गए, नया कंसेप्ट के ऊपर पूछा गया, जिसमें खुद अपनी ही फॉर्मूला बुक में वो सारी चीजें मिसिंग थी जो मुझे लग रहा है कि वो करने की आवश्यकता थी। तो इस बार मैंने इस फॉर्मूले बुक को दोस्त यहाँ पर अपडेट की वजह से, कि इसके अंदर अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अरिथमेटिक पर मेरे पुराने फॉर्मूला बुक में 1% भी काम नहीं हुआ था, क्योंकि पहले मैंने बस एक पीडीएफ देने की सोची थी बच्चे को कि यार हम एडवांस का पीडीएफ देंगे, फिर बनाते 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 थोड़े से अरिथमेटिक के पीडीएफ भी हमने उसके अंदर में डाल दिए, और धीरे धीरे वो मतलब किसी भी तरीके से फॉर्मूला बुक प्यारी सी तैयार हुई जो बच्चों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाई। ठीक है, लेकिन उसके अंदर में अरिथमेटिक मिसिंग था, कुछ कैलकुलेशंस के टिप्स मिसिंग थे, कुछ एक तरीके से क्लास नोट्स मिसिंग थे, तो वो हम पूरा का पूरा नया फॉर्मूला बुक में तैयार किया है। और ये फॉर्मूला बुक सिर्फ इस बार एक अकेली किताब नहीं है, आप इसे 3 in 1 बोल सकते हैं। 3 चीजों को मिलाकर मेरे भाई ये फॉर्मूला बुक बनाई गई है। 3 पॉइंट्स को देखो, जितने बच्चे हो भाई बाद में मतलब एक तरीके से जो है यहाँ पर सारे ये कमेंट वमेंट करना, पहले मेरी बात सुन लो बहुत अच्छे। मेरे थॉट प्रोसेस था, जिस तरीके से मैंने काम करने का सोचा, जो आपके लिए सोचा मेरे भाई, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 3 in 1 यहाँ पे काफी बच्चों के डिमांड थे सर क्लास नोट्स लेकर आइए, काफी बच्चों का डिमांड था सर कैलकुलेशन की किताब लेकर आइए, काफी बच्चों का डिमांड था कि सर यहां पर फॉर्मूला लेकर आइए। हमने क्या किया कि 3 अलग अलग सेगमेंट बनाए और तीनों को हमने एक ही किताब के अंदर में मर्ज किया, और वो हमारा बना एक न्यू फॉर्मूला बुक सेकंड एडिशन। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो पुरानी फॉर्मूला बुक हमारी ये इतनी पतली है और 112 पन्ने की, और नई फॉर्मूला बुक हमारी 300 पन्ने की है, जस्ट इसका 3 गुना मेरे भाई, क्योंकि ये काफी सारी चीजों को कवर करती है। इट्स 3 in 1 बुक यहाँ पे, कि आज के समय एक बच्चे को 3 अलग अलग किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा अलग से क्लास नोट्स लेना, अलग से कैलकुलेशन बूस्टर लेना, अलग से ये लेना, भाई आपके लिए तीनों को हमने एक ही के अंदर में कंबाइन कर दिया कि ये लीजिए आप यहाँ पर, और इसके अंदर में आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इसके अंदर आपको मेरे भाई काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। इसीलिए ब्रह्मास्त्र का सेकंड एडिशन अगर बच्चा पूछे क्या है, 3 in 1 किताब है भाई यहाँ पे, और इसके अंदर में सारी बातें जो हमने डाल रखी है। अब बात आती है फर्स्ट एडिशन वर्सेस सेकंड एडिशन की, कि यहाँ पर दोनों में क्या फर्क है। पहले एडिशन में 112 पन्ने थे, दूसरे एडिशन में 300 पेजेस हैं। पहला एडिशन हमारा ब्लैक एंड व्हाइट था, और इस किताब में मेरे भाई हमने इस बार पूरा का पूरा कलरफुल दिया हुआ है। आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं, जितने भी आप ज्योमेट्री के फिगर देखेंगे पूरी की पूरी किताब ही कलर है। आप यहां पर देखो, हम ब्लैक एंड व्हाइट आपको प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, हम फोटोकॉपी वाला मटेरियल आपको प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। पूरी की पूरी किताब जो है आपको ऐसे कलर फॉर्मेट में मिलेगी। ज्योमेट्री के जितने फिगर हो गए, मेंसुरेशन के जितने फिगर हो गए, वो सारा मेरा पैसा बहुत लगा इसके ऊपर में। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी कराते हो तो 1-2 रुपए में हो जाता है, वहीं कलर फोटोकॉपी कराते हो 10 रुपए पर पन्ने का कॉस्ट लगता है। तो ये तो पूरी की पूरी किताब ही दोस्त यहां पर कलर है, तो सोचिए आपकी इसकी कॉस्टिंग कितनी होगी। ठीक है, तो पूरी किताब कलर में रखने का रीजन भी हम आपको बताएंगे। रीजन बहुत सिंपल था, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में दोस्त कई ऐसे यहां पर फिगर हो जाते थे जहां पर सर्कल और स्फीयर में अपने आप में कंपैरिजन करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। सर्कल भी वैसा ही दिख रहा है, स्फीयर भी वैसा ही दिख रहा है। ठीक है, एक फिगर के अंदर जब एक फिगर को इम्बेड किया जा रहा है वहां पे ना, तो वो हम जस्टिफाई और बच्चे को समझा नहीं पाते थे कि यार तुम इसको कैसे समझोगे, कैसे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। इसी वजह से मैंने उसको कलर फॉर्म में रखा, और कलर में भी मैंने काफी शेड्स दिए हैं, यहां पर मैं आपको फॉर्मूला बुक के पीडीएफ में दिखाऊंगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें नंबर ऑफ टॉपिक्स, पिछली फॉर्मूला बुक हमारी 18 टॉपिक्स को कवर करती थी, नई वाली फॉर्मूला बुक हमारे 32 टॉपिक को कवर करती है, टोटल मिलाकर 32 टॉपिक। और वो टॉपिक्स क्या क्या हैं हम आपको वो भी दिखाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो पिछले वाले फॉर्मूला बुक में एक भी एग्जाम्पल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हमारे फॉर्मूले थे। नए वाले में मेरे भाई हर फॉर्मूले के नीचे 2-2 एग्जाम्पल हमने यहां पर दे रखा है बच्चों को, कि भाई यहां पर 2 एग्जाम्पल हैं, तुम इनसे प्रैक्टिस करो। कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैं बच्चों से अक्सर रिव्यू लेते रहता हूं, उनका कहना था कि सर देखो फॉर्मूला कितना रटे, कैसे समझे। अगर एक एग्जांपल रहता तो साथ के साथ क्लैरिटी मिल जाती वहां से, तो वो बहुत जरूरी था यहाँ पे। इसी वजह से पिछली वाली फॉर्मूला बुक में डिजिटल सम का कोई जिक्र नहीं। इनफैक्ट पिछली क्या, इंडिया में शायद ही ऐसी कोई किताब बनी हुई है जिसने डिजिटल सम के बारे में कोई जिक्र भी किया हुआ है। हमारी फॉर्मूला बुक का सबसे पहला चैप्टर ही डिजिटल सम से स्टार्ट होता है। इस बार हमने ज्योमेट्री से स्टार्ट ही नहीं किया मेरे भाई, इस बार हमने डिजिटल सम से स्टार्ट किया है। ठीक है, आप लोग जितना शेयर करोगे लास्ट में मैं उतना बड़ा आप लोगों के लिए ऑफर दिखाऊंगा, बस मैं इतना बोल सकता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। लाइक वॉचिंग जितना रहा मेरे भाई, उतना बड़ा ऑफर आप लोगों के लिए
होगा बस। तो शेयर करते रहो दबा के, फायदा आप ही लोगों का है। तो अगर हम बात करते हैं डिजिटल सम के बारे में, तो नए वाले में हमने डिजिटल सम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है और इसको इंग्लिश भाषा में, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों को यूज करके, जिस भाषा में आप व्हाट्सएप पर टाइप करते हो, व्हाट्सएप पर चैट करते हो, उस तरीके के कंसेप्ट को निकालते हैं कि बच्चे को बस समझ में आना चाहिए वो डिजिटल सम। लोग किताब कॉपी कर सकते हैं, सोच को कॉपी नहीं कर सकते दोस्त, इस बात को ध्यान रखना। जो ये सोच है ना, उस सोच को अगर आपने कॉपी, पॉसिबल ही नहीं है करना, सारा टाइम माइंड में ये चल रहा होता है और बेस्ट कैसे दे, अपने आप का बेटर वर्जन कैसे दे, और वो मेरे भाई अब निकल कर आएगा। पिछली वाली फॉर्मूला बुक में थोड़ा सा सीटी का सिलेबस हमारा कवर नहीं था, नई वाली में हमारा सीटी के पैटर्न पर है। अब बोलोगे सीटी का पैटर्न कैसे है, मैंने कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाए, जैसे प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, लोगारिथम है। अगर एक तरीके से ये सारे पॉइंट आते हैं तो आपको फॉर्मूला बुक में सब कुछ मिलेगा, प्रोबेबिलिटी भी मिलेगा, स्टैटिस्टिक्स भी मिलेगा, लोगारिथम भी मिलेगा, और जितने मेरे भाई जो जनरल कंपटीशन एग्जाम में मेरे भाई सिलेबस होता है वो सारा का सारा आपको मिलने वाला है। पिछले वाले में कैलकुलेशन टेक्निक का, कैलकुलेशन का जिक्र भी नहीं था। इस बार पूरा का पूरा कैलकुलेशन का ट्रिप सब कुछ मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया है कि आप यहां पर किस तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हो फटाफट, किस तरीके से क्यूब निकाल सकते हो, किस तरीके से क्या क्या कर सकते हो, हर कुछ यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट बात करें तो पिछले वाले कुछ लिमिटेड एग्जाम्स के लिए थे, ये वाले तो मेरे भाई सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारे हैं। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट हमने कवरेज किया हुआ है फॉर्मूला बुक सेकंड एडिशन में कि हम क्या क्या कर सकते हैं और यहां पर जो है क्या क्या पॉइंट है। अब आपको एक छोटे छोटे पॉइंट हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहला दोस्त यहां पर एक छोटी सी बात बोली गई और वो यहां पर ये है कि इसमें जो अर्थमेटिक है, इसमें क्या है कि अर्थमेटिक इज मेजरली कवर्ड थ्रू कंसेप्ट नॉट बाय फॉर्मूला। अब हम आपको पीडीएफ के माध्यम से डायरेक्ट दिखाते हैं। ये आपकी फॉर्मूला बुक की दोस्त पीडीएफ है, ठीक है, ये हमारी पूरी की पूरी फॉर्मूला बुक की क्या है तो दोस्त यहां पर पीडीएफ है। अब इस पीडीएफ की अगर हम बात करें तो देखो, जैसे मैंने कहा ना, हाईली रिकमेंडेड बाय टॉपर्स। आप इसमें देखोगे तो पूरे टॉपर्स के रिव्यू हैं, जितने भी बच्चे ऑल इंडिया रैंक 2 सीपीओ, ऑल इंडिया रैंक 5 सीपीओ, बिट्टू है हमारे जिनका अभी रिसेंट में हमने इंटरव्यू लिया, रितेश कुमार हो गए, उसके बाद सपना राणा हो गई, और काफी सारे बच्चों के थे। और इतने प्यारे प्यारे रिव्यू है ना कि सर मॉक टेस्ट देते समय मैंने ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक को रेफरेंस बुक तथा एग्जाम के जस्ट पहले रिवीजन बुक की तरह इसका उपयोग किया, जिसका बहुत ज्यादा फायदा मुझे सीपीओ को प्री करने में मिला, क्लियर करने में मिला। इसी तरीके से रितेश का अगर आप देखोगे तो यू शुड रीड दिस ऑसम बुक, एवरीथिंग इज रिटन इन टॉपिक वाइज एंड इजी वे, लैंग्वेज ऑफ दिस बुक इज स्टूडेंट फ्रेंडली एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अभी सीजल में ऑल इंडिया रैंक विकास साया करके एक है और बहुत ही अच्छे कैंडिडेट है दोस्त यहाँ पे, उन्होंने भी अपने टेलीग्राम पर लिखा था, बड़ा प्यारा सा लाइन एक था, बड़ा अच्छा लगा, हार्टी मैसेज था कि आई हैव नेवर टॉक्ड टू दिस ऑथर बट यस आई विल डैम सजेस्ट कि दिस बुक इज ऑसम फॉर योर प्रिपरेशन, कि ये किताब बहुत ही शानदार है आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए। तो काफी ज्यादा जो चीज अच्छी होती है ना उसे बच्चे ऑटोमेटिक रिकमेंड करते हैं, उनका मेरे भाई रिकमेंडेशन जाता ही जाता है, ठीक है। और हमारा कोशिश था कि बस हम उस अच्छे से कंटेंट पर काम करें। आप यहाँ इंडेक्स देखो जनाब, इंडेक्स में मैंने कहा था ना सबसे पहला टॉपिक ही आपका डिजिटल सम है जो यहाँ शुरू हो रहा है। डिजिटल सम के बाद ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एचसीएफ, एलसीएम, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सर्च इंडिसेस, ये सारा का सारा नया हमने क्या क्या कवर किया। तो नया मेरे भाई पूरा का पूरा आप अगर यहाँ देखोगे तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, और सिर्फ लिख नहीं दिया, वहां पे जाकर बकायदा एक एक एग्जाम्पल को हमने बताया। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, बहुत ही डिटेल मैनर में, बहुत ही शानदार तरीके से हमने पूरी की पूरी प्रायिकता को समझाया है। स्टैटिस्टिक्स हो गया, लोगारिथम हो गया और कैलकुलेशन हो गया यहाँ पे, कि भाई अगर आपके पेपर में आता है ना तो सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा, कुछ बचेगा ही नहीं दोस्त, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचने वाला है, इतना समझ लो, सब कुछ दिया है। डिजिटल सम की अगर हम बात करें तो डिजिटल सम के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक एक पॉइंट, मतलब यार बहुत मुश्किल होता है पढ़ाने में और लिखने में, जमीन आसमान का फर्क होता है। जब हम पढ़ाते हैं ना तो चीजें हमारी हाथ में होती हैं कि हम इसको समझा पाए, नहीं आए तो रिपीट कर पाए, बट जब आप किताब लिखते हैं ना तो उसको लिखते वक्त एक एक बात को ऐसे ध्यान रखना होता है कि बच्चे को ये समझ में कैसे आएगा, किस तरीके से वो बच्चा समझ पाएगा जो हम समझाना चाह रहे हैं। डिजिटल सम को ही देखो यहाँ पर, तो डिजिटल सम पहले है क्या, डिजिटल सम के पूरे एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। एक एक पॉइंट के डिजिटल सम सीख कैसे सकते हो, और मैंने कहा ना कि इस बार फॉर्मूला बुक में हर कंसेप्ट के नीचे मैंने एग्जांपल ऐड किया है। तो आप अगर यहाँ देखोगे दोस्तों, हर कंसेप्ट के नीचे एक एग्जांपल है कि पहले भाई तुम इसका डिजिटल सम सीखो, डिजिट को जोड़कर निकालना जो आता है वो डिजिटल सम कहलाता है। किसको तुम एलिमिनेट करोगे, 9 आ जाएगा जोड़ते वक्त, तो उसको क्यों एलिमिनेट करना होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के कुछ सवाल जो कि मेरे भाई आपने पढ़े होंगे, उनमें आप डिजिटल सम कैसे लगा सकते हैं। जैसे प्रतिशत का ये सवाल है, हर शहर की जनसंख्या हमारी 2% से कम हो रही है, प्रेजेंट पॉपुलेशन इतना 2 साल के बाद क्या होगा। यहां पर ये 9 का मल्टीपल है तो वही ऑप्शन आंसर होगा जो 9 का मल्टीपल। प्रतिशत का ये सवाल है, हर शहर की जनसंख्या हमारी 2% से कम हो रही है, प्रेजेंट पॉपुलेशन इतना
2 साल के बाद क्या होगा। यहाँ पर ये 9 का मल्टीपल है तो वही ऑप्शन आंसर होगा जो 9 का मल्टीपल है। ये छोटी छोटी बातें बहुत लोगों को पता भी होती हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होती। इसमें क्लियरली कहा है सीरीज मेथड लगाओगे उस केस में 100% डिजिटल सम का इस्तेमाल करना, कैलकुलेशन मत करना। कई सारे ऐसे सवाल हैं। आपको एक बड़ा प्यारा सा कभी हम दिखाते हैं, सीरीज का क्वेश्चन आया था, कंपाउंड इंटरेस्ट में डिजिटल सम का कैसे इस्तेमाल करोगे, मेंसुरेशन में डिजिटल सम का कैसे इस्तेमाल करोगे, जहां पर इतने खतरनाक खतरनाक आपके डेटा आते हैं। अब आप ये सीरीज का क्वेश्चन देखो, इतना प्यारा क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन को देखो, पहले 3 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का क्यूब हो गया, और ऐसे करते करते 3 के पावर 8 है। आंसर कितना होगा भाई? सब का डिजिटल सम 9 होगा, 3 यहाँ आएगा, 3 आंसर होगा हमारा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट है। यही बात पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर दे रखा है कि दिए गए एक्सप्रेशन में 3 को छोड़कर सभी टर्म का डिजिटल सम 9 है, अर्थात यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। एक एक पॉइंट को बड़े क्लियर मैनर में, बड़े कंसाइज मैनर में जो है हमने यहाँ पर दे रखा है। डिजिटल सम का हम उपयोग कहां पर करते हैं, एप्लीकेशंस कैसे कैसे हैं, एडिशन में इसका उपयोग करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, सबट्रैक्शन में करते हैं, पूरा का पूरा एक एक पॉइंट यहां पर हमने क्लियर किया हुआ। सारी किताब आपको कलर में मिलेगी, ठीक है, पूरा का पूरा मेरे भाई, एक एक पॉइंट हमने डिजिटल सम को समझाया। अब डिजिटल सम के बाद आता है यहाँ पर पिछली बार क्या होता है कि कई ऐसे एडवांस में दिक्कत पता है क्या है, एडवांस में है फॉर्मूले तो बनाने को इतने बना देंगे यार, जो कैट में भी पढ़ाए जाते हैं और अलग अलग परीक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं, बट बच्चा उसका उपयोग कितना कर पाता है, उसको सीख कितना पाता है, उसको समझ कितना पाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर्मूले इतने हैं, सीवीएन और पता नहीं मेरे भाई मास पॉइंट ज्योमेट्री और अथाह फॉर्मूले हैं, बट क्या वो पेपर में आपके आते हैं, क्या आप उसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं? इसी वजह से एडवांस मैथ में हमने उतनी बातों को रखा है कि बेसिक पॉइंट्स एक एक बातों को तो पहले परिभाषा हमने समझाई कि भाई तुम शॉर्ट टाइम में फटाफट 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 अगर पढ़ लिया तो रिवाइज कर लेना, और उसके बाद यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हमारे थ्योरम्स है, जो इंपॉर्टेंट हमारे फॉर्मूले उनको बकायदा कलर में हमने बच्चों को दिया। एक एक पॉइंट की ट्रायंगल से शुरू करेंगे, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप, एक एक फॉर्मूला, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम कोई भी फॉर्मूला बता रहे हैं ना, उस फॉर्मूले के साथ साथ हमने एक एग्जांपल भी बताया। जैसे ये प्रीवियस ईयर का बहुत फेमस क्वेश्चन है, और मेरे भाई हमने पहले कंसेप्ट पढ़ा दिया, कंसेप्ट पढ़ाने के साथ साथ ये बता दिया ये वाला एंगल इसका आधा होता है, फटाक देना उसके ऊपर में एक क्वेश्चन दे दिया। देखो यहाँ पर ऊपर में मेरे भाई क्या है, पॉइंट नंबर 5 की ये कंसेप्ट होता है, और नीचे में टीसीएस का एक सवाल फटाफट हमने वहीं पर दे दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि ये फॉर्मूला बुक थोड़ी सी क्लास नोट्स के फॉर्म में तब्दील हो गई कि जो बच्चा मेथड सीखना चाह रहा था उसको सब कुछ यहाँ पर मिल गया, और वो डायरेक्ट यहाँ पर कैच कर पाएगा कि भाई ये फॉर्मूला पढ़ा, यहाँ उसका एग्जाम्पल, फॉर्मूला पढ़ा, डायरेक्ट उसका एग्जाम्पल, वो साथ के साथ रिविजन टेक्निक में बहुत मदद करेगा, ठीक है। ये मेरे माइंड में बहुत ज्यादा था कि अगर हम कुछ भी दे रहे हैं तो पूरी की पूरी एडवांस की जो कहानी है ना, वो हमने पूरी की पूरी एडवांस की कहानी दोस्त यहाँ बदल के रख दी, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूले बच्चों को नहीं दिए, लो तुम रटो घोल जाओ पी जाओ, यहाँ पे खत्म हो जाओगे भाई, खाली फॉर्मूला फॉर्मूला देखोगे सर फट जाएगा, 4 चाय पियोगे तब भी उसके बाद जो है सर को आराम नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार हमने देते वक्त इस बात का ध्यान रखा कि हम कोई भी एक छोटा सा भी प्रॉपर्टी बता रहे हैं ना, तो उस छोटा सा प्रॉपर्टी के साथ एक एग्जाम्पल का आना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत परेशान हो जाएंगे आप लोग। पूरी ज्योमेट्री में इसी तरीके से कलरफुल फिगर में काम हुआ है। सबसे ज्यादा तो मजा दोस्त आपको मेंसुरेशन में आने वाला है। आप जब इसका मेंसुरेशन देखेंगे कि समझ पाएंगे कि सर ने क्यों किताब को कलर में प्रिंट करवाई और पूरी की पूरी किताब को कलर में क्यों दी, ठीक है। तो आप यहाँ पर मेंसुरेशन में एक बार देखो, ये काफी शानदार तरीके से 300 टोटल पेजेस हमारे हैं, और नई वाली फॉर्मूला बुक में जस्ट 3 गुना कंटेंट आपका रहेगा यहाँ पे। आज यहाँ पर आपका मेंसुरेशन स्टार्ट होता है। जब आप मेंसुरेशन देखते हैं ना, तो देखिए मेंसुरेशन में मैंने कहा ना कि सर्कल में और एक तरीके से यहाँ पर जो है हमारा स्फीयर में डिफरेंस बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो फिर सेम तरीके से मेंसुरेशन में भी आप जितने भी पॉइंट पढ़ते हैं, सारे पॉइंट के साथ भाई एक एक एग्जांपल। जैसे मानो यहाँ पर अभी आपने पॉइंट पढ़ा, उस पॉइंट के साथ तुरंत एक एग्जांपल, एक पॉइंट पढ़ा उसके साथ तुरंत एग्जांपल, तो जितने पॉइंट आप यहाँ